Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Radio Nasha. आरजे अरविंद के साथ बर्थडे बायोग्राफीज। शक्ति दा का जन्म आज ही के दिन बंगाल के बर्दवान जिले में 1926 को हुआ था। अब उनके पिता इंजीनियर थे और शक्ति दा सिर्फ 2 साल के थे। तो अनफॉर्चुनेटली उनके पिता एक एक्सीडेंट में चल बसे। इसके बाद अपने घर पर उनको काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, इसलिए वो अपने अंकल के पास चले गए यूपी में, जहां पर पढ़ाई लिखाई में वो काफी तेज थे और हिंदी भाषा को उन्होंने बहुत अच्छे से मास्टर कर लिया। इसके बाद वो पढ़ने के लिए देहरादून चले गए और वहां से इंटरमीडिएट पास करके अपने ही पिता की तरह इंजीनियर बनने का सपना लेकर वापस कैलकाटा पहुंचे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अपने अंकल के साथ शक्ति दा काम करते थे और काम करने के बीच बीच उनको थिएटर, ड्रामा, प्लेज, इन सारी चीजों में काफी इंटरेस्ट था। तो अंकल ने उनको बहुत बुरा भला सुनाया एक दिन। इससे शक्ति दा इतने दुखी हुए तो हमेशा के लिए अपने अंकल का साथ छोड़कर वो सपनों के शहर बॉम्बे पहुंच गए। लेकिन तब उन्हें नौकरी भी चाहिए थी, तो एक हाई स्कूल में उन्होंने नौकरी ले ली और स्कूल में काम करते करते हर शुक्रवार को 2-3 दिनों की जो छुट्टी उनको मिलती थी, बॉम्बे के मशहूर बॉम्बे टॉकीज वाले स्टूडियो के सामने जाकर शक्ति दा खड़े रहते और वहां पर उनकी उम्मीदें थी कि कोई न कोई उन्हें नोटिस करेगा और एक्टिंग में उनको उनका ब्रेक जरूर मिलेगा। दादा मुनि ने शक्ति दा को सबसे वैल्यूएबल टिप दिया और उन्होंने कहा कि देखो, अगर तुम फिल्मों में काम करना चाहते हो तो एक्टर बनने की कोशिश मत करो, तुम बिहाइंड द सीन एक प्रोड्यूसर या डायरेक्टर बन सकते हो, तुम में वो टैलेंट है। ये किस्सा बहुत मशहूर है जब मधुबाला जी को सिर्फ 1 रुपए में साइन किया था शक्ति दा ने। शक्ति दा का एक्सीडेंट हो गया था और काफी दिनों तक वो अपने बिस्तर पर पड़े रहे और वहीं पर उन्होंने एक पिक्चर की कहानी सोच ली जिसका नाम उन्होंने रखा हावड़ा ब्रिज। अब तय किया कि इस पिक्चर में वो दादा मुनि और मधुबाला के साथ काम करेंगे। लेकिन यार उस वक्त ना उनके पास उतने पैसे नहीं थे, ही वाज जस्ट स्टार्टिंग ऑफ इन हिज करियर और दोनों सुपरस्टार्स थे। तो उन्होंने दादा मुनि से इस बारे में बात की। कहानी को सुनकर दादा मुनि ने यह तय कर लिया कि मैं ये फिल्म कम पैसे में करूंगा और मधुबाला को भी अग्री करने का जिम्मा उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। इस कहानी को लेकर अशोक कुमार मधुबाला से बात करने गए और उन्हें सिर्फ 1 रुपए की टोकन मनी पर काम करने के लिए राजी कर दिया और साथ ही म्यूजिक कंपोजर ओपी नैयर को भी 1000 रुपए देकर साइन कर दिया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही और शक्ति दा को पहचान मिली एक प्रोड्यूसर के रूप में। ये बात आप और हम अग्री कर सकते हैं 100% की आराधना राजेश खन्ना की सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट मूवी थी। बिलीव इट और नॉट, काफी ऐसे क्रिटिक्स हैं जिनको इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है, जो सस्पेंस है, वो उतना कुछ पसंद नहीं आया। लेकिन दूसरे हफ्ते ये फिल्म सुपर डुपर हिट होनी शुरू हुई और सिनेमा हॉल्स के बाहर लंबी लाइन लगनी शुरू हुई। इसके पीछे एक खास कारण ये भी था, राजेश खन्ना की मैनरिज्म्स और गुरुदेव किशोर दा की आवाज। बस यूं समझ लीजिए इंडियन सिनेमा का इतिहास हमेशा के लिए बदल चुका था। एक नई आवाज, एक नए सुपरस्टार और ऐसे फैसिनेटिंग डायरेक्टर जो अलग अलग कहानियां हमारे सामने लेके आते। आज कहीं ना कहीं ऊपर एक बर्थडे केक जरूर कट हो रहा होगा और उस पार्टी में पंचम दा, आनंद बख्शी साहब, किशोर दा सब एक साथ हैं और शायद शक्ति दा से कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Radio Nasha.